आप देख रहे हैं पूर्णिया 10 न्यूज। हमारे बीच में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम जो था अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको लेकर के ये कार्यक्रम के लिए ये आए थे। इंदहा विधानसभा में मीरगंज प्रखंड के 2 पंचायतों में आज कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो लाभार्थी हैं और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं की बहुत नजदीक से प्रधानमंत्री जी का संदेश वाहक बन करके माननीय मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हुए, लोगों से मिले भी और लोगों की समस्याओं को भी देखा, उसको और बेहतर करने का कैसे और किया जाए। और इस बात की काफी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी की योजना जो है वो यहाँ पे लोग जो है बहुत ही उसको लेकर के उत्साहित है और काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में लोग जुड़े और बाकी विषय पे हमारे मंत्री जी आप लोग को संबोधित करें। पूरे देश में कोने कोने में कोई क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और लोग कह ही रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। जो गाड़ी जा रही है उसमें क्या क्या इस समय काम हो रहे हैं, क्या क्या किए जा सकते हैं और कैसे देश का कायाकल्प 9 सालों में हो गया, पूरा विवरण उस गाड़ी में लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको पता नहीं था उन योजनाओं के बारे में वो लाभ ले रहे हैं और जो लाभार्थी हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि किस तरह से लिया, कितना लाभ हुआ है। जैसे आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी प्रधानमंत्री जी की है, स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना है, एक लंबी योजना है और जल जीवन मिशन है। सबसे बड़ी बात यह है आज जितना भी आप ओवरहेड टैंक देख रहे हैं, गांव में जो पाइपलाइन बिछ रही है वो आपके जल जीवन मिशन से बन रही है। एक बहुत बड़ा अमाउंट बिहार सरकार को दिया गया है, बहुत बड़ा। हर जिले को मैं समझता हूं कि 1000 करोड़ और कहीं 1200 करोड़, कहीं 1500 करोड़, कहीं 2000 करोड़, इस तरह से एक मोटा मोटा फिगर आ रहा है। इतनी धनराशि दी गई है। किसी ने सोचा ही नहीं आज तक कि पानी बहुत जरूरी है। अगर हमको कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पानी के बिना जीवन नहीं होता है। पानी पियो, नींबू और नमक मिला के पियो, घोल बनाओ, ये गांव गांव तक ये बात रहती है। अगर जल ही स्वच्छ नहीं होगा तो आदमी का पूरा शरीर अस्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए इस ओर ध्यान गया तो प्रधानमंत्री जी का गया है और हमने जगह जगह पर आप देख रहे होंगे आजकल जो सड़कें बन रही हैं। आज मैंने इसी जिले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा साहब आज अधिकारियों की बैठक लेने पर पता लगा कि जिले में NH है, NHAI है, PMGSY है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं हैं तो NH योजनाएं हैं, NHAI की योजनाएं हैं, वो जाल बिछा दिया है उन्होंने। इतना जबरदस्त हो रहा है। और यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात भी आ रही है जिसमें उड़ान योजना चलेगी। उड़ान योजना में अगर जहाज में 50 सीट हैं, आज 25 मिली तो 25 की कीमत हम देते हैं, केंद्र सरकार देती है पर्यटन विभाग से, उसकी क्षतिपूर्ति करती है। 3 सालों तक लगातार देगी, 3 साल में फिर वो रेगुलर हो जाता है और उसके बाद वही जहाज रेगुलर चलने लगता है। 3 साल तक हम उसमें पूरा, अगर जहाज में 5 ही सीट मिली आज तो 45 सीट का हम देंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। कई जगह तो ट्रेन और हवाई जहाज के टिकट बराबर होते हैं। आम जनता के लिए सुविधा देने का मकसद।
तो इसलिए कोई योजना ऐसी नहीं है जो आम जन को लाभ नहीं पहुंचा रही हो। इसीलिए कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, दैनिक मजदूरी करने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, या मेरी माता बहनें जो घर में काम करती हैं, वो सबको आज मोदी जी ने एक से एक लाभ दिए हैं। इसीलिए ये सब लोग आज अपने में मोदी जी की प्रतिछाया देखते हैं, उनके खिलाफ सुन नहीं सकते हैं। इतना अटूट विश्वास। सबसे नीचे जो मजदूर वर्ग है, मैंने जिनका नाम लिया अभी, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, हर एक वर्ग के लोग मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, इस तरह का एक भाव जो लोगों में आया है, जो अटूट विश्वास है, वो विश्वास ही ऐसा है। अभी आपने देखा कि 3 राज्यों में हम स्वीप करके आगे आए हैं। लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये होगा वो होगा, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपने सब देख लिया। और हम इस समय विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए हैं। जिन्होंने हमको गुलाम बनाया वो हमसे काफी पीछे चले गए। हम 10वें नंबर पर थे कोरोना में। 2024 के बाद हम अति शीघ्र तीसरी शक्ति बनने वाली है। संसद के अंदर घोषणा हुई है और बिल्कुल बनेंगे। आज तो इंटरनेशनल जो जितनी भी आर्थिक मामलों में सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं, सब एक स्वर से बोल रही हैं, पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है। पहले कभी नहीं बोला, हमेशा उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को डाउन दिखाया। और जो 2047 में हम नंबर 1 पर आने वाले हैं, उसके लिए भी आज ही नींव रख दी गई है। कल को क्या होगा, किसका जीवन रहे न रहे, देश रहेगा। हमारे छोटे बच्चे उस समय अपनी जवानी पर होंगे। वो कोई वैज्ञानिक होगा, कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई सीडीएस टेस्ट पास करेगा, आर्मी में कोई हमारे अधिकारी बनेंगे, कोई पुलिस में जाएगा, कहीं भी जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, कोई वकील होगा, कोई जज होगा, लेकिन वो ऐसे देश का नागरिक होगा जो देश नंबर 1 पर आ गया होगा 2047 पर। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी नींव डाली है कि लोगों में यहां से एक बात उठने लग गई, इतना विश्वास हो गया कि मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमारा भी दान, हमारा भी समयदान, हमारा भी इस देश में सहयोग होना चाहिए। ये लोगों के, आम आदमी की भावना आ गई है, चाहे वो किसी दल का हो। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो दल के नाम से नहीं जाते हैं, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, फलाना ढिमाका, इन दलों से नहीं जाते हैं। जो भी दल हैं हमारे आज यहाँ पर, वहां पर भारतीय नागरिक के हैसियत से जाते हैं। जो इज्जत और जो शोहरत आज मोदी जी ने 9 साल में दिलवा दी है देश को और हम लोगों को, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। जो यहाँ गरियाते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ जो बोलते हैं, और अंतर्मन से वो उनका आभार प्रकट करते हैं विदेशों में जाने पर, उनके नाम पर कितना इज्जत और शोहरत हो पा रहे हैं, कितना स्वागत पाते हैं। तो इसलिए देश की चहुमुखी उन्नति हो रही है। देश चाक चौबंद है, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमको देख ले। जम्मू कश्मीर में जब धारा 70 हटाई गई, खून की नदियां बहेंगी कहा, वहां एक बहुत 70% करीब आज आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है। छुटपुट योजनाएं, छुटपुट घटनाएं हो ही रही हैं। उसके लिए हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारे अधिकारी माकूल जवाब दे रहे हैं और घात लगा के कभी न कभी कुछ करने की, छुटपुट योजना करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो सब दबोचे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हल्का फुल्का हमें भी लॉस हो ही रहा है। लेकिन वो जो स्थिति थी कि भारत का झंडा जलता था, भारत का झंडा ऊंचा नहीं होता था, आज भारत का झंडा, हमारा तिरंगा लहरा रहा है और राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं। सब लोग अपने अपने विकास के लिए उद्यत हैं। हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस के अपने एग्जाम्स दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लाख लोगों को जो रोजगार देने का वादा किया था, उसमें से कई लोग वहां से भी चुन के आ रहे हैं। तो इस तरह से आज हर जगह नॉर्थ ईस्ट आज पर्यटन का एक किस्म से हब बन रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जा चुके हैं। मैं 10 दिन 15 दिन का आंकड़ा बता रहा हूं, इस बीच का मैंने स्टडी नहीं किया, और बढ़ गए होंगे।
2 करोड़, कोई होटल खाली नहीं है। और जो वहाँ का क्रूज है उस पर हमारी 3 महीने की एडवांस बुकिंग थी पिछली बार जब मैं गया था। तो जहाँ जाने से लोग डरते थे, आज वहाँ डल झील में घूमते हैं और वहाँ पर लोगों ने होम स्टे बना दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोई सुरक्षा नहीं है, उन होम स्टे में देश के लोग, दुनिया के लोग रह रहे हैं। आज लोग विकास की तरफ भाग रहे हैं। पहले से आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, आज सूचना देते हैं कि फलानी जगह है करके। तो जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीयता है, विकास की नदियां हैं, विकास ने सबको जोड़ा है। जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। अब तो वहाँ पर आपको पता है, वहाँ के बारे में अभी नया कानून आ गया है, चुनाव भी होंगे निकट भविष्य में, सीटें भी बना दी है। तो इसलिए चारों तरफ आज भारत 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 हो रही है। यूक्रेन और सोवियत संघ की लड़ाई में आपने देख लिया, एक ही व्यक्ति, उनका कहना माना गया माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, दोनों देशों को कहा उन्होंने, प्लीज स्टॉप, रोकिए, मेरे बच्चे फंसे हैं। सब बच्चे निकाले और पाकिस्तान के बच्चे भी आने लगे। तो लोगों ने कहा, आप दिखाइए तिरंगा कहाँ है। उन्होंने अपने फोन पर दिखाया लोड करके, ये तिरंगा है, और वो अपने देश में सकुशल चले गए। हमने कभी कुछ विरोध नहीं किया, हमसे बैर रखता है पाकिस्तान, लेकिन हम विश्व बंधुत्व को सर्वोच्च रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सारा कुटुंब है पूरे संसार और पृथ्वी पर। इस नाते से हमको फिर वहां से बधाई मिली, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू तिरंगे, थैंक यू भारत। और आज वहां पर पाकिस्तान में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये मांग उठ गई है। आटे के लिए वहां संघर्ष हो रहा है, लेकिन हम 3 बार 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दौरान मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और आज हम फिर से 5 साल तक मुफ्त राशन देने का यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं, जियो भी आ गया है। तो ये है बदलता भारत। पहले से हम बाहर से मांगते थे सब चीज, आज हम सप्लायर में आ गए हैं। सिप्री नामक संस्था ने एक सर्वे करा है कि टॉप आर्मी के साजो सामान को भेजने वाले कितने देश हैं। 25 देश निकले हैं, 25 देश। उन 25 देशों में, टॉप देशों में भारत ने इन 9 सालों में अपना स्थान बनाया है। आज जबरदस्त तरीके से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हमने कई चीजों का रोक दिया है, जो अति आवश्यक है वही ले रहे हैं, बाकी हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे अच्छी तरह से खड़े हो गए हैं।